हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज है लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हमें लास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल इम्परफेक्शन। इसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा इस पर क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली जो स्कॉटकी डिफेक्ट है और फ्रैंकल डिफेक्ट है उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर में हमें क्रिस्टल डिफेक्ट का सेकंड पार्ट देखना है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप थे। पहला टाइप था स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा टाइप है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब आपको क्या लिखनी है? डेफिनेशन। व्हाट आर इट्स टाइप। कितने टाइप है इसके? 2 टाइप है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी विथ एग्जाम्पल। तो एलियोवैलेंट आयन में इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे आता है उसे हमें एग्जाम्पल के साथ क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ये बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। उससे पहले इम्प्योरिटी क्या होती है वो समझ लो। सपोज कॉपर का एक मेटल है ऐसा जिसमें सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे? कॉपर होंगे। अगर इसमें कोई और मेटल ऐड होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सपोज इसमें आपने थोड़ा सा आयरन मेटल ऐड कर दिया या फिर जिंक मेटल ऐड कर दिया बहुत कम क्वांटिटी में, तो ये जिंक इसमें प्रेजेंट होगा एज अ इम्प्योरिटी। तो जिंक क्या हो गया? इम्प्योरिटी। ऐसे को क्या कहा जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अलॉय जो फॉर्म होते हैं ये भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से ही क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा? तो impurity defect arise when foreign atom that is atoms different from the host atom। तो जैसे मैंने बताया कॉपर क्या था? होस्ट एटम था। उसके अलावा और कोई भी एटम जब ऐड होता है किसी भी क्रिस्टल में तो क्या करता है? यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या करता है? अराइज करता है। तो अच्छे से समझ लो, impurity defect arises when foreign atom that is atom different from the host atom, जो एक्चुअल एटम है उससे कोई भी अलग एटम अगर ऐड होता है तो जो प्रेजेंट होगा किसमें? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसमें, तो उससे अलग कोई भी एटम ऐड हुआ तो वो क्या हो गई? इम्प्योरिटी। जैसे कि कॉपर का क्रिस्टल था तो ये होस्ट हो गया, ये इसका क्रिस्टल था, बाहर से जिंक ऐड हो गया तो जिंक क्या हो गया? इसके लिए फॉरेन मटेरियल। और जिंक के ऐड होने की वजह से इस क्रिस्टल में कौन सी डिफेक्ट आ गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के 2 टाइप है। पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट एंड दूसरा टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दोनों टाइप को हमें डिटेल में देखना है। पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। तो चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। पहले एलियोवैलेंट क्या होता है वो समझ लो। तो एलियोवैलेंट क्या होगा? एक्चुअल एक ही ले है यहाँ पे, 2 नहीं। एलियोवैलेंट क्या होगा? ऐसे आयंस होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिफरेंट होगा फ्रॉम द होस्ट आयन। सपोज यहाँ पे एक क्रिस्टल फॉर्म हुआ था जहाँ पे क्या था? आयन ऐसे था जिसका क्या था? एक ही चार्ज था। तो ऐसे था मेटल विथ 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? मेटल पे हमेशा जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। यहाँ पे इसे M1 कहते हैं, पहला मेटल। दूसरा मेटल यहाँ पे ऐड हो गया एज अ इम्प्योरिटी। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा या फिर इससे कम होगा। तो इससे कम नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा होगा। तो कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो ऐसे आयन को क्या कहा जाता है? एलियोवैलेंट आयन। ऐसे आयन जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जो इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड होने वाला है क्रिस्टल में आयन, उस आयन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? होस्ट से क्या होगा? डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। उसे क्या कहा जाएगा? एलियोवैलेंट आयन कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऐसी इम्प्योरिटी कैसे फॉर्म होती है।
तो देखो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएटेड होती है बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे NaCl का एक क्रिस्टल था जिसमें Na+Cl- आयन क्या थे, अल्टरनेट अरेंज थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक Na+ और यहाँ से एक Na+ क्या हो गए, मिसिंग हो गए। दो Na+ क्या हो गए, मिसिंग हो गए। और वो मिसिंग होने के बाद यहाँ पे एक बड़ा आयन आया Sr2+। अच्छे से समझ लो कि कौन मिसिंग हुआ है, 2Na+ क्या हो गए, मिसिंग हो गए। और एक Cr2+ की क्या हो गई, एडिशन हो गई क्रिस्टल के अंदर। मैं थोड़ा स्लो बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग डिफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो Sr है ये यहाँ पे ऐड किया गया एज अ इम्प्यूरिटी। तो इसे इम्प्यूरिटी के तौर पे क्या किया गया, NaCl क्रिस्टल में ऐड किया। तो जैसे ये ऐड किया, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से मिसिंग होके वैकेंसी क्या हुए, क्रिएट हुए। तो वैकेंसी क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी ऑफ एलिवेलेंट आयन। एलिवेलेंट आयन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, होस्ट से अलग। तो होस्ट कौन है, Na+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। जो इम्प्यूरिटी ऐड हुई है वो कौन है, Cr2+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एलिवेलेंट। इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाएगा, एलिवेलेंट आयन कहा जाएगा। तो ये जो आयोनिक सॉलिड था, इस आयोनिक सॉलिड में जैसे ही इस इम्प्यूरिटी ने एंट्री की, यहाँ से एक और यहाँ से एक क्या हो गए, Na+ आयन क्या हो गए, मिसिंग हो गए। और उन्होंने क्या कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। सपोज कंसिडर करो कि आपके पास क्या था, NaCl का क्रिस्टल प्रेजेंट था, आपने उसमें थोड़ा सा CrCl2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कंसिडर स्मॉल अमाउंट ऑफ CrCl2 इम्प्यूरिटी इज एडेड इन NaCl ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तब इसे ऐड किया। तो एडिशन ऑफ Sr2+ आयन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है रेगुलर साइट। किसकी जगह ले रहा है, वो Na+ की क्या कर रहा है, यहाँ पे जगह ले रहा है। तो उसकी जगह को ये क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +1 था। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, 2Na+ रिमूव हुए और एक Sr2+ क्या हुआ, ऐड। तो 2Na+ मतलब 2+ चार्ज मिसिंग हो गए, तो 2+ चार्ज क्या हो गए, ऐड हो गए। इन्होंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। सो हम लिख सकते हैं, टू मेंटेन, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एवरी Sr2+ आयन रिमूव 2Na+। जितने Sr+ आयन इस क्रिस्टल में ऐड होंगे, हर क्या है, हर Sr2+ आयन क्या करेगा, 2Na+ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा क्रिस्टल से। तो यहाँ पे क्या होता है, Na+ आयन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक Na+ आयन का क्या हो जाएगा, स्पेस क्या रह जाएगा यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी। तो इससे हम कहेंगे, यहाँ पे दिखेगा ना, तो यहाँ पे देखो इसे कहेंगे वैकेंसी ऑफ Na+ आयन। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज आयन है उतने ही निगेटिव है, बट एक क्या हो गई, यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई। तो इसे क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हो, या फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट आयन भी कह सकते हो। तो ये इसे अच्छे से समझ लो। 2 Sr ऐड हुए, Sr2+ ऐड हुए, तो इसके पास 2+ आयन थे, तो उसने कितने इसको रिमूव कर दिया, 2Na+ को। तो उसने एक Na+ की जगह तो खुद ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन दूसरी जगह क्या हो गई, यहाँ पे वैकेंसी क्या हो गई, जनरेट। अभी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आयन को काउंट करो। पॉजिटिव काउंट करते 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव चार्ज आयन कितने, 6। निगेटिव देखो 1 2 3 4 5 6। निगेटिव भी कितने, 6। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है इस क्रिस्टल की, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मेंटेन है। बट क्या हुआ, यहाँ पे
Sr2+ ने एक ही जगह ऑक्यूपाई कर ली तो दूसरे Na+ की यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी जनरेट हुई। तो चलो अभी हमें टाइप देखने हैं, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहला टाइप है सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस पे भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। डिस्क्राइब सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट विथ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को डायग्राम दिख रही होगी। डायग्राम में मैंने 2 कलर यूज़ किए, एक ब्लू और एक रेड। तो यहाँ पे देखो जो ब्लू कलर के क्रिस्टल है वो क्या है, कॉपर है। तो ये कॉपर के क्रिस्टल होंगे। और जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, जिंक। तो ये क्या है, जिंक है। और ब्लू क्या है, कॉपर। तो होस्ट कौन है यहाँ पे, कॉपर है। और इम्प्योरिटी कौन है यहाँ पे, जिंक है। तो अच्छे से देखो अभी, इन दिस डिफेक्ट फॉरेन एटम आर फाउंड एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, रेगुलर लैटिस में यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, कॉपर ही होना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, ये जो फॉरेन इम्प्योरिटी है ये प्रेजेंट होगा एज अ इम्प्योरिटी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इम्प्योरिटी होगी और ये कौन है, होस्ट है। एक्चुअल क्रिस्टल इसका है, होस्ट मतलब जिसका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअल क्या होने चाहिए थे, सारे ब्लू कलर के क्या होने चाहिए थे, यहाँ पे पार्टिकल या स्पीयर प्रेजेंट होने चाहिए थे। बट कहीं कहीं पे आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, वो क्या है, जिंक प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटी। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, फॉरेन एटम क्या करते हैं, लैटिस में जो होस्ट एटम है उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेते। तो यहाँ पे जो रेगुलर एटम होता है डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम देयर लैटिस। अपने लैटिस से ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसे हम कहेंगे इम्प्योरिटी। तो ये इम्प्योरिटी जो होता है, जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा मेटल का, तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, इसे भी समझ लो। तो इसका एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल को ही हम कहते हैं अलॉय। अलॉय पता है, द मिक्सचर ऑफ 2 or more element, homogeneous mixture of 2 or more element out of which one must be और वन शुड बी मेटल। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का होमोजेनियस मिक्सचर, उनमें से एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मेटल। तो उसे ही क्या कहा जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, अलॉय। तो अलॉय फॉर्म होते वक्त क्या होता है, एक होस्ट मेटल होता है और दूसरे को ऐड किया जाता है इम्प्योरिटी। तो होस्ट मेटल की जगह क्या करते, इम्प्योरिटी के स्पीयर ऑक्यूपाई कर लेते, उसे साइड में कर देते। तो यहाँ पे देखो, इन द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये डायग्राम जो दिखाई गई है, ये डायग्राम किसकी है, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसका नाम क्या है, ब्रास। तो यहाँ पे होस्ट कौन है, कॉपर एटम है। यहाँ पे उसे कौन रिप्लेस कर रहा है, इतनी जगह पे इम्प्योरिटी रिप्लेस कर रही। कौन सी इम्प्योरिटी, जिंक। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, रेगुलर साइड से क्या कर रहा है, कॉपर एटम को निकाल के खुद उसकी जगह क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो यहाँ पे कॉपर के क्रिस्टल होने चाहिए थे, कॉपर के स्पीयर होने चाहिए थे, उसे किसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, इस इम्प्योरिटी ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहा जाएगा। दूसरा टाइप हमें देखना है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होगा, इंटरस्टिशियल मतलब यहाँ पे जो स्पेस होता है 2 स्पीयर के बीच का, इसे क्या कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस, वॉइड को क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाएगा। तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, देखो, इन दिस डिफेक्ट इम्प्योरिटी एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल देखो इस स्पेस में क्या हो जाएंगे, ऐसे ऑक्यूपाई कर लेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्यूपाई हो गया। तो ये जो था ये है आयरन मेटल, आयरन भी कहा जाता है। ये क्या होगा, होस्ट होगा, ओके। और यहाँ पे जो है ये क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या प्रेजेंट है, एज अ इम्प्योरिटी। तो ये इम्प्योरिटी के तौर पे प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस। जो स्पीयर होते हैं उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है इस इफेक्ट का, वो है एग्जाम्पल स्टील। स्टील हमें पता है, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो आयरन और कार्बन का अलॉय क्या होता है, स्टील होता है। तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा एज अ इम्प्योरिटी। तो इन स्टील
आयन एटम ऑक्यूपाई नॉर्मल लैटिस, तो ये अपना नॉर्मल लैटिस बनाता है। बट ये जो कार्बन होता है, कार्बन एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटिस। तो इसे क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, क्योंकि इम्प्यूरिटी कहाँ पे सिंक हुई है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है लैटिस का, वहाँ पे क्या हुई, सिंक। और एग्जाम्पल याद रखना है स्टील, पहले का एग्जाम्पल क्या था, ब्रास। चलो अभी क्रिस्टल डिफेक्ट का, पॉइंट डिफेक्ट का थर्ड टाइप हमें देखना है। थर्ड टाइप क्या है यहाँ पे, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पे स्टोचियोमेट्री मतलब जो कंपाउंड का रेशियो होगा किसी भी केमिकल फार्मूला में वो मेंटेन नहीं होगा, वो कम ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो इस पे क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, डिस्क्राइब द और राइट व्हाट आर द नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, गिव इट्स टाइप। तो पहले हम देखते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है। तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कब अराइज होगा, जब रेशियो किसका, नंबर ऑफ वन काइंड ऑफ एटम टू अदर काइंड, और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस टू एनायन, एनायन कैटायन का रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम द इंडिकेटेड और गिवन केमिकल फार्मूला। जो एक्चुअल केमिकल फार्मूला था उससे रेशियो क्या हो जाएगा, अभी चेंज होगा। ये एटम में भी हो सकता है और आयन में भी हो सकता है। मतलब सपोज कोई जो आयन है उसमें क्या होना चाहिए था, 2 कैटायन और 4 क्या है, एनायन प्रेजेंट होने चाहिए थे, या 5 प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये रेशियो मेंटेन नहीं होगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, अभी चेंज होगा, गिवन केमिकल फार्मूला जैसा रेशियो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो भी चेंज होने के चांसेस होते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैटायन एनायन का रेशियो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है फ्रॉम द गिवन केमिकल फार्मूला। तो कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट अराइज व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड, और द नंबर of the ratio of number of cation to anion becomes different from the indicated or given its given chemical formula। उसका जो केमिकल फार्मूला दिया हुआ होगा उससे कैटायन एनायन का रेशियो मैच नहीं करेगा या एटम का रेशियो मैच नहीं करेगा। इसका ये क्या इंडिकेट करता है, ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। तो ये जो डिफेक्ट है, स्टोचियोमेट्री जो होती है कंपाउंड की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो अगर स्टोचियोमेट्री चेंज होती है तो यहाँ पे डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या है, यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके कितने टाइप है वो भी देखते हैं टाइप। तो इसके 2 टाइप है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के। पहला होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पे मेटल क्या होंगे, एक्चुअल केमिकल फार्मूला से कम हो जाएंगे, मेटल डेफिशिएंसी। और दूसरा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसे हमें दोनों को भी डिटेल में देखना है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 टाइप है, हम दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो चलो देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट विथ एग्जाम्पल। तो ये डिफेक्ट कब पॉसिबल है, ओनली कंपाउंड ऑफ मेटल दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे निकेल जो है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ऐसे मेटल में ही क्या हो सकता है, यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे इन सम क्रिस्टल कुछ पॉजिटिव मेटल आयन जो होते हैं वो मिसिंग होते। तो मैं यहाँ से एक आयन क्या कर रही हूँ, मैंने ड्रॉ किया था, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक आयन क्या हो चुका है, यहाँ पे मिसिंग हो चुका है। तो क्रिस्टल लैटिस से क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। तो यहाँ से एक नहीं 2 मिस होंगे। तो ये सर्कल ड्रॉ, ये भी मिस हो गए, 2 क्या हो गए, यहाँ से मिस हो गए। और वहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज बैलेंस बाय। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, 2 + 2 + 2 4 प्लस आयन कम हो गए। तो निगेटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा अगर ये 2 पॉजिटिव चार्ज, पहले क्या था, दोनों इक्वल थे, यहाँ से 2+, यहाँ से 2+ कम हो गया। तो निगेटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे क्रिस्टल में ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, सेम मेटल का हायर ऑक्सीडेशन वाला क्या किया जाता है, यहाँ पे मेटल आयन ऐड किया जाता है। तो उसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो हमारा निकेल था,
तो यहाँ पे क्या होगा, उससे हायर ऑक्सीडेशन वाला Na3+ आयन क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्यों, टू बैलेंस निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज था क्रिस्टल का, उसे बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इस पॉइंट को एक बार फिर से देखो। कुछ क्रिस्टल में क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन मिसिंग हो जाएंगे ओरिजिनल लैटिस से। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे द कैटायन ऑफ सेम मेटल का ही कैटायन यूज होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर। पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ थी, यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3+ है। तो उसी को क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है मिसिंग जगह पे। फिर भी यहाँ पे क्या हो जाती है, एक क्या होगी, वैकेंसी क्या होगी, जनरेट होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना है, ये एग्जाम्पल है NiO, निकेल ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 Ni2+ आयन मिसिंग हो गया, उसने वैकेंसी क्रिएट कर दी लैटिस में। तो इसकी डिफिशियंसी को भरने के लिए इस लैटिस ने क्या कर दिया, यहाँ पे Ni2+ की जगह पे किससे लाया, Ni3+ को। तो यहाँ पे जो NiO पहले था, ये अभी रिप्लेस हो जाएगा किसमें, Ni 0.97, ऑक्सीजन 1.0। अगर ऑक्सीजन 1 है तो निकेल कितने होंगे, 97 ही होंगे। तो दोनों का रेशियो भी चेंज हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन यहाँ पे क्या हो चुके, कम हो चुके। तो यहाँ पे देखो 2 + 2 2 2 2 2 2 2 कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 16। यहाँ पे पॉजिटिव अगर देखोगे तो पॉजिटिव कितने होंगे, 15 ही होंगे। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे बैलेंस। तो यहाँ पे मेटल की क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। और यहाँ पे ये जो रेशियो था निकेल टू ऑक्सीजन का रेशियो, ये भी क्या होगा, चेंज। पहले कितना था, 1:1 था, अभी कितना है, 0.97:1 होगा अभी रेशियो। तो रेशियो भी क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पहले एक रेगुलर लैटिस बना था NiO, जहाँ पे दोनों का क्या था, कंपोजिशन सेम था। फिर क्या हो गया, यहाँ से एक मेटल आयन क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो क्रिस्टल ने क्या कर लिया, इसने मिसिंग होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो उसे बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, हायर ऑक्सीडेशन वाला Ni3+ को यहाँ पे क्रिस्टल में जगह दे दी। और यहाँ पे जगह मिली, लेकिन यहाँ पे क्या हुई, वैकेंसी जनरेट हुई। तो NiO का जो एक्चुअल रेशियो था 1:1, ये चेंज हो गया 0.97:1, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी है। इसे हम कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सेकंड हमें देखना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल 2 टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो पहला टाइप जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, वो है अ न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल पोजीशन। तो इंटरस्टेशियल पोजीशन पे न्यूट्रल एटम भी आ सकता है या एक्स्ट्रा आयन भी क्या हो सकता है, आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है ZnO क्रिस्टल को हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में। तो ZnO क्या होगा, प्रेजेंट होगा 2 वे से। तो 2 वे से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 न्यूट्रल Zn, यहाँ पे एक न्यूट्रल Zn क्या हो रहा है, इंटरस्टेशियल स्पेस पे क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सेस है, कौन है, न्यूट्रल Zn एटम। न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता वो। तो न्यूट्रल Zn एटम इसने क्या कर लिया, इंटरस्टेशियल स्पेस मतलब जो एटम से उनके बीच का एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये पहला वे है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ZnO क्या होगा यहाँ पे इस जो फर्स्ट केस में 1 न्यूट्रल Zn एटम प्रेजेंट इन द इंटरस्टेशियल स्पेस। तो Zn इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो ये एक टाइप है, इसे हम कहेंगे न्यूट्रल Zn एटम एट इंटरस्टेशियल साइट। तो यहाँ पे ये इंटरस्टेशियल साइट पे आ गया। दूसरा क्या होगा, देखो यहीं पे मैं बता देती हूँ दूसरा क्या है, दूसरा टाइप। तो पहला टाइप है ये न्यूट्रल एटम और दूसरा है यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। तो इसे 2 टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के। सेकंड जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Zn2+ आएगा। ओके, Zn2+ आएगा
और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ Zn का कैसे होगा डिसोसिएशन। तो ZnO जो है इसे अगर हीट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस आयन में प्लस 1/2 O2 फॉर्म करेगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस में क्या हुआ, Zn को थोड़ा सा हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया Zn2 प्लस आयन, और वो Zn2 प्लस आयन कहाँ पे ट्रैप हो गया, इंटरस्टेशियल स्पेस में ट्रैप हो गया। लेकिन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए, तो इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, रिलीज हुए, ये डिफ्यूज हो जाएंगे क्रिस्टल में और कहीं पे इंटरस्टेशियल स्पेस में ही क्या कर लेंगे, जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस डिसोसिएशन मतलब इस क्रिस्टल को अगर हीट करते हो तो इस क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, ZnO क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये जो आयन फॉर्म हो रहा है ये इंटरस्टेशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं ये भी कहीं पे क्या करेंगे, किसी साइड पे क्या होंगे, यहाँ पे अटक जाएंगे। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे नॉन स्टोचियोमेट्रिक फार्मूला क्रिएट कर सकता है। तो ये होगा इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ पे क्या हो गए, मेटल एक्सेस हो गए, एक्चुअल स्ट्रक्चर से ये क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था ZnO का था, बाद में ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे Zn यहाँ पे होगा 1 + X, एक क्या हो गया है, एडिशन हो गया है, और यहाँ पे ये जो होगा ऑक्सीजन ये क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो पहले क्या था, 1:1 था, यहाँ पे 1 + X:1 ऐसा रेशियो क्या होगा, अभी फॉर्म होगा। तो ये सेकंड टाइप है, इसे कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 2 वे से हो सकता है, एक तो इंटरस्टेशियल जगह पे क्या होगा, न्यूट्रल एटम आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब आप क्या करोगे, ZnO क्रिस्टल को हीट करोगे तो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जो Zn2 प्लस रिलीज हुआ है वो इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या कर लेगा, यहाँ पे जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये भी डिफ्यूज हो जाते हैं क्रिस्टल में, और इंटरस्टेशियल साइड पे जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। तो इसे हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकंड टाइप जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का वो है बाय एनियनिक वैकेंसी। एनायन क्या करता है, वैकेंसी जनरेट करता है। इसके वजह से जो क्रिस्टल होते हैं उनको अलग अलग कलर आते हैं, तो इसे कलर फॉर्मिंग भी कहा जाता है, या इसे बहुत ही पॉपुलर नेम है, इसे कहा जाता है एफ सेंटर। जेई नीट में आने वाला हमेशा का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में भी आने वाला है। एफ सेंटर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें देखना है कि एफ सेंटर कैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे IMP भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लो। तो क्या होगा, इन दिस टाइप द डिफेक्ट इम्पैक्ट कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। तो क्या होगा, पहले क्रिस्टल क्या होता है, कलरलेस, जो मैंने ड्रॉ किया है ये कलरलेस क्रिस्टल है, लेकिन डिफेक्ट के बाद ये क्या होता है, इसे अलग अलग कलर आ जाते। तो ऐसा क्यों होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, अच्छे से समझ लो। तो क्या है, सपोज ये NaCl का क्रिस्टल है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया गया है ये NaCl का है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या है, अल्टरनेट प्रेजेंट है। तो ये NaCl का क्रिस्टल है, इसे हीट किया एटमॉस्फेयर में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो इसे क्या किया, हीट किया गया एटमॉस्फेयर में, किसके प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। तो सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसे क्या किया गया, क्रिस्टल को हीट कर लिया। यहाँ पे देखो रेगुलर अरेंजमेंट है, क्रिस्टल क्या है, पहले कलरलेस है, इसे हीट किया गया। हीट करने के बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर में हीट करोगे तो सोडियम एटम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट ऑन क्रिस्टल सरफेस। तो ये जो सोडियम वेपर में से क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा हीट करने के बाद। When NaCl crystal is heated in atmospheric sodium in atmosphere of sodium vapor, sodium atom deposited on the crystal surface। तो यहाँ पे Cl- आयन क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे क्रिस्टल सरफेस पे, और ये क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे वैकेंसी। तो यहाँ पे जब सोडियम मेटल दिखेगा तो ये जो Cl- आयन है ये अपनी जगह छोड़ देगा, अपनी जगह छोड़ के ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं और चला जाएगा। तो अपनी जगह छोड़ के ये कहाँ पे चला गया है, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या कर दिया, तो Cl- आयन ने क्या कर दी, यहाँ पे वैकेंसी जनरेट कर दी। तो हम लिख सकते हैं Cl- डिफ्यूज हो गया क्रिस्टल सरफेस की तरफ, और उसने अपना जो रेगुलर साइड था वहाँ पे क्या कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर ली। ये Cl- किसके साथ कंबाइन होगा, ये जो सरफेस पे क्या है सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ है उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन होगा।
तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन कैसे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिस्टल के सरफेस पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ था, यहाँ से Cl माइनस आयन उसकी तरफ चला गया, तो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो गया कहाँ पे, सरफेस पे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ से सेपरेट हो गया। तो सोडियम मेटल जो डिपॉजिट हुआ है यहाँ से जो चले कर गया है Cl माइनस, दोनों का यहाँ पे रिएक्शन होके सरफेस पे क्या होगा, NaCl फॉर्म होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस प्रोसेस में सेपरेट होगा। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में सेपरेट हो रहा है वो क्या करेगा, देखो द इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा क्रिस्टल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके क्रिस्टल के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में अपने आप को जगह में बना लेगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, वैकेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जगह बना रहा है, तो ये वैकेंसी में आ जाएगा ऊपर से डिफ्यूज होके यहाँ पे। तो यहाँ से सोडियम चल के गया, यहाँ पे रिएक्शन हुई सरफेस पे, NaCl फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो गया, वैकेंसी में आ गया। तो यहाँ पे एनायन वैकेंट साइट ऑक्यूपाई कर ली किसने, इलेक्ट्रॉन ने, तो इसे कहा जाता है एफ सेंटर। तो इसे क्या कहोगे, एफ सेंटर कहोगे। तो ये होगा एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर जो होता है या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कलर सेंटर। इस प्रोसेस में क्या होगा, कलरलेस क्रिस्टल क्या हो जाता है, कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे कलर सेंटर। तो NaCl क्या होता है इस प्रोसेस के बाद, पहले तो वो कलर वाइट कलर का था, अभी ये कौन सा कलर दिखाएगा, येलो कलर दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने वैकेंसी जो क्रिएट की थी Cl माइनस ने वहाँ पे जगह ले ली, तो NaCl का क्रिस्टल क्या हो गया, येलो कलर का हो गया। तो NaCl शो येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर और कलर सेंटर। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल होगा NaCl का, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, Na एक्सेस हो जाते हैं सरफेस पे, इसलिए ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक फार्मूला जो होगा NaCl का वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला था, NaCl का ऐसे फार्मूला था, तो ये फार्मूला अभी चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा Na1 + x, पहले 1 था उसमें x ऐड होगा और यहाँ पे Cl क्या होगा, वैसे कि वैसा। Cl सिर्फ यहाँ से यहाँ पे गया है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गए। तो पहले क्या रेशियो था, 1:1 रेशियो था, अभी क्या हो गया रेशियो 1 + x:1। तो ये रेशियो भी चेंज होगा और कलरलेस क्रिस्टल क्या हो जाएगा, कलर। तो हमेशा याद रखना है एफ सेंटर जब भी क्रिएट होता है तो कलरलेस क्रिस्टल क्या हो जाता है, कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से एक बार सुनो क्या हुआ था, ये क्रिस्टल था NaCl का, यहाँ पे क्या था, Cl माइनस था। तो इसको क्या किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Na वेपर, सोडियम वेपर में जब इसे हीट किया तो सोडियम वेपर क्या हो गया, इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे जो Cl प्रेजेंट था, इस Cl मतलब माइनस आयन था, इसने क्या देखा कि यहाँ पे सोडियम आया है, तो ये यहाँ से चल के वहाँ पर चला गया, तो यहाँ पे उसने क्या कर दी, वैकेंसी जनरेट कर दी। ओके, वैकेंसी जनरेट कर दी, तो ये यहाँ पे चला गया, तो Na और Cl माइनस के कॉम्बिनेशन से क्या बना, सरफेस पे NaCl बना और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है अपने आप को, इस वैकेंसी में। ये जो एम्प्टी स्पेस था, वैकेंसी थी, वैकेंट स्पेस था, वहाँ पे क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसी को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर या कलर सेंटर। और यहाँ पे एफ सेंटर जनरेट होने की वजह से NaCl का क्रिस्टल कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में, और उसका स्टोचियोमेट्री भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इसलिए ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस हो गया, सरफेस पे मेटल क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। किसने क्रिएट किया, बाय एनायनिक वैकेंसी, एनायन ने वैकेंसी क्रिएट की थी, इसलिए क्या हो गया, ये डिफेक्ट आया है। ये कलर देने वाला डिफेक्ट है, कलर कौन देता है, एफ सेंटर देता है, इसलिए इसे कलर या एफ सेंटर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो एफ सेंटर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसे अच्छे से समझ लो। तो चलो एक क्वेश्चन है इस पे, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट का हमने पूरा देख लिया है, सब सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। तो इस पे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पे ये क्वेश्चन है, व्हेन ZnO इज़ हीटेड। तो उनका कहना है कि ZnO को जब हीट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है येलो कलर में। ओके, एंड इट रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल वाइट कलर ऑन कूलिंग। और जैसे ही कूल करते हो तो ये क्या है, अपने ओरिजिनल वाइट कलर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हाट कुड बी द रीज़न, इसका रीज़न क्या है, मतलब ZnO
जो कि एक वाइट कलर का क्रिस्टल है, इसे जब आप हीट करते हो तो ये क्या है, ZnO येलो कलर के क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। और जब येलो क्रिस्टल को आप कूल करते हो तो वापस ये क्या है, वाइट कलर के क्रिस्टल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप ZnO को हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग की वजह से, और ये Zn2 प्लस 1/2 O2 बना लेगा और अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करेगा। तो ZnO का हीटिंग की वजह से डिकम्पोजिशन होता है, जो Zn2 प्लस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो मेटल है ZnO, ये क्या करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे Zn2 प्लस आयन क्या हो गए, एक्सेस हो गए ZnO में। वो कहाँ पे चले जाएंगे, इंटरस्टेशियल साइट पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर लेंगे, नेबरिंग इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे एक्सेस हो गए क्रिस्टल में। तो ये मेटल एक्सेस इफेक्ट दिखाते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, इसका कलर येलो हो जाता है। उसके बाद क्या हो गए, यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे हायर एनर्जी में। तो लोअर एनर्जी से वो हायर एनर्जी में एक्साइट होते हैं बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट। और यहाँ पे इसीलिए इनका कलर क्या होता है, अपीयर होता है एज अ येलो। और अगर उल्टा करोगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। तो ये थे क्रिस्टल डिफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्रिस्टल डिफेक्ट पर मोस्टली आने वाले क्वेश्चन बताती हूँ मैं, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से वो भी बताती हूँ। तो इस टॉपिक पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। तो क्या स्कॉटकी डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस थे, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते थे, मास भी डिक्रीज होता था, वॉल्यूम्स अनचेंज रहेगा, डेंसिटी सब्सटेंस की क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एनायन क्या होते, इक्वल होते, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद डायग्राम फ्रैंकल डिफेक्ट, what is the condition for its formation and what is the effect on the density of an electrical neutrality of the crystal। तो ये बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क का, ये भी हम देख चुके। कभी क्वेश्चन आता है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड। तो 4 एग्जाम्पल वैसे तो मैंने बताए, लेकिन एक बार फिर से देख लो। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो फ्रैंकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया था। तो इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ZnS, दूसरा है AgCl, उसके बाद है AgBr और लास्ट में CaF2। आपको ये 4 एग्जाम्पल फ्रैंकल डिफेक्ट के याद रखने। उसके बाद और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज़ एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये अराइज होता है ड्यू टू द फॉरेन एटम। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम, होस्ट एटम से डिफरेंट जब क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में आ जाता है, तो क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, व्हाट आर इट्स टाइप। तो 2 टाइप है, हम देख चुके हैं टाइप भी, कौन से, सब्सटीट्यूशनल एंड द इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो उन्होंने और क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू द एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी विथ एग्जाम्पल। तो इसे हम देख चुके हैं, आप पूरा क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। और इस टॉपिक पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट एग्जाम में बहुत बार आने वाले क्वेश्चन है, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तब तक के लिए पढ़िए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।